बर्फबारी होने के साथ सैलानियों से गुलजार हुई मनाली। विंटर गेम और रोमांच का आनंद उठा रहे हैं टूरिस्ट। शिमला में बर्फबारी से बढ़ी ठंड, लोगों के घरों और वाहनों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी के बाद शिमला शहर की बढ़ी खूबसूरती, ड्रोन से निकलकर आई शानदार तस्वीरें। अल्मोड़ा में बर्फबारी से बदल गया नजारा, चोटी से मैदानी इलाकों तक गिर रही है बर्फ की फुहारें। स्नोफॉल देखने के लिए नैनीताल पहुंच रहे सैलानी, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं टूरिस्ट। उत्तराखंड में धनौल्टी से लेकर मसूरी तक सीजन की पहली बर्फबारी, पड़ रही है कड़ाके की ठंड। पर्यटकों की पूरी हो गई डिमांड, देहरादून जिले के विकासनगर चक्राता में जमकर हो रही है बर्फबारी। रुद्रप्रयाग में भी बारिश के बाद हो गई है बर्फबारी, सुंदर सफेद चादर से ढके नजर आए पहाड़। पिथौरागढ़ में मौसम ने बदल दी करवट, ध्वज की पहाड़ी हो गई बर्फ से लकदक। 2 दशक बाद शिमला के कई इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी, पर्यटक बोले किस्मत वाले हम। बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं पहाड़, मनाली के पास पहाड़ों की ओर पर्यटकों का रुख। चमोली में सीजन का पहला स्नोफॉल, औली में बिछी आधे फीट की बर्फ की चादर। केदारनाथ बद्रीनाथ से शिमला तक पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी, 4 इंच तक जमी बर्फ की चादर। चमोली में स्नोफॉल के बाद बढ़े टूरिस्ट, होटल्स रेस्टोरेंट्स मालिकों के चेहरे खिले। बर्फ की फुहारें बढ़ा रही हैं ठंड, तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे गया, शोपियां में माइनस में पहुंच गया टेम्परेचर। पानीपत में बीमा सखी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई शॉल, श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ पराली से बनी प्रधानमंत्री की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा से पूरे देश को दी बीमा सखी योजना की सौगात, हजारों की संख्या में कार्यक्रम में पहुंची ड्रोन दीदियां, लखपति दीदियां। पानीपत की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। पानीपत की धरती को नमन करते हुए बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 दिसंबर की यह तारीख हमें समानता और विकास को सर्वोपरि बनाने की देती है प्रेरणा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जिस तरह से हरियाणा में एक हैं तो सेव हैं के मंत्र को अपनाया, वो देश के बाकी हिस्सों में भी उदाहरण है। राजस्थान के जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ किया। रिस्पॉन्सिबल और रेडी की थीम पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 11 दिसंबर तक चलेगा समिट। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में देखिए राजस्थान की सांस्कृतिक, राजस्थान संस्कृति से जुड़े लगाए गए स्टॉल्स। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री ने राजस्थान की तारीफ की। कहा, राजस्थान के लिए आज का दिन अहम है, राजस्थान में कठिन लक्ष्य पाने की इच्छा शक्ति। राजस्थान की एक और विशेषता है, राजस्थान में सीखने का गुण है, अपना सामर्थ्य बढ़ाने का गुण है। और इसलिए तो अब यहां रेतीले धोरों में भी पेड़ फलों से लद रहे हैं। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सर्वदलीय बैठक की। बीजेपी, कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं से संसद में गतिरोध खत्म करने पर चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मिले जगदीप धनखड़, दोनों पक्षों के नेताओं को आगे की बातचीत के लिए बुलाया। जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी ने दिया समर्थन, 70 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। राज्यसभा में सोरोस से जुड़े कई मुद्दों पर हंगामे को लेकर एकजुट हुए विपक्षी दल। कांग्रेस सांसदों ने सभापति पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि किस नियम के तहत सभापति ने चालू की चर्चा। सोरोस फाउंडेशन से कांग्रेस के लिंक को राजीव शुक्ला ने बताया अफवाह, कहा सोरोस फाउंडेशन का कांग्रेस पार्टी से कोई लेने देना नहीं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सोरोस फाउंडेशन से सोनिया गांधी का लिंक। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा इनको देश को उद्योगपति नहीं चाहिए, इन्हें जॉर्ज सोरोस चाहिए जो भारत में अस्थिरता पैदा करे।
अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा, बोले ये रिश्ता क्या कहलाता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर किया वार, कहा हर मर्यादा को तोड़ रही है कांग्रेस, इनके व्यवहार के कारण जनता ने उनको नकारा। कांग्रेस और सोरोस के लिंक को लेकर बोले जयराम रमेश, कहा अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बनाया गया जॉर्ज सोरोस का मुद्दा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा सिर्फ सरकार की वजह से स्थगित हो रहा है सदन। केंद्र सरकार को घेरते हुए बोले केसी वेणुगोपाल, कहा मुद्दा उठाते हुए 10 सेकंड के अंदर सदन को किया गया स्थगित। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रताप ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कौन ए टीम है और कौन बी टीम है ये जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा, कहा 2027 की तैयारी शुरू, 2027 में उत्तर प्रदेश में बनेगी हमारी सरकार। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले किरण रिजिजू, कहा राहुल गांधी से गठबंधन नहीं संभल रहा, नेतृत्व की क्षमता की कमी। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को नेतृत्व लेकर के सबने सवाल उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी से इंडिया गठबंधन नहीं संभाला जाता है। इंडिया अलायंस नेतृत्व पर प्रियंका चतुर्वेदी बोली, ममता बनर्जी सभी को साथ लेकर चलती हैं, बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी ने अच्छी लड़ाई लड़ी है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बयान, कहा सभी दल बोल रहे हैं कि ममता जी को लीड करना चाहिए, तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है। कीर्ति आजाद बोले ऐसा लगता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, मुझे लगता है कि कांग्रेस सबको साथ लेकर नहीं चल पाई। प्रियंका चतुर्वेदी बोली एंटी इंडिया तो बीजेपी वाले हैं जो एंटी किसान एंटी गरीब है। सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस की कहानी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले सोनिया गांधी एक आदर्श नारी है, बीजेपी ने बेहुदा आरोप लगाया। कांग्रेस के बड़े भाई के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा आरजेडी ने कांग्रेस से कहा कि बिहार में ड्राइविंग सीट पर आरजेडी रहेगी। मृत्युंजय तिवारी बोले लालू प्रसाद यादव के बगैर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की कल्पना करना भी मुश्किल है। या आर्मी महागठबंधन के अंदर मचे घमासान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तंज, आरजेडी ने कभी भी कांग्रेस को बराबरी का दर्जा नहीं दिया। वन नेशन वन इलेक्शन पर इसी सत्र में बिल ला सकती है केंद्र सरकार, चर्चा के लिए जेपीसी के पास भी भेजा जा सकता है। कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी। संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में 14 दिसंबर को देंगे जवाब। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर, 11 दिसंबर को संभालेंगे पदभार, 3 साल का कार्यकाल। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को मिली जान से मारने की धमकी, मामले की जांच में जुट गई पुलिस। मणिपुर सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटाया इंटरनेट बैन, नवंबर में भड़की हिंसा के बाद लगाई गई थी पाबंदी। किसान आंदोलन पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कोर्ट ने कहा पहले से एक मामला लंबित है। कनौरी बॉर्डर पर किसानों को भूख हड़ताल जारी, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं किसान। बॉर्डर से कनौरी बॉर्डर पहुंचे किसान नेता सरवन सिंह बंडेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात हुई। अपनी मांगों को रखते हुए बोले किसान नेता सरवन सिंह बंडेर का हमारे साथ दुश्मन देश के लोगों जैसा व्यवहार हो रहा है। शेख हसीना ने बांग्लादेश के शासन को बताया फासीवादी। बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री, बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हिंदुओं की सुरक्षा को उठाया मुद्दा, कहा हिंदुओं पर हमले को लेकर बातचीत हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर पक्ष रखा, धार्मिक संपत्तियों पर हमले की चर्चा हुई। कठुआ में संत समाज जूना अखाड़ा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सिलीगुड़ी में होटल के दरवाजे हो गए बंद। आनंदा ने लॉन्च किया भारत का पहला पनीर स्प्रेड। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर तैयार की जा रही है विश्व की सबसे बड़ी रंगोली। 55,000 वर्ग फीट की रंगोली में 11 टन रंग का होगा इस्तेमाल। अयोध्या में सरजू जी की संध्या आरती में शामिल हुई फिल्म अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे।
अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन, कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को किया भाव विभोर। तिरंगे के रंगों वाली लाइट से जगमग हुआ तेलंगाना राज्य सचिवालय। भारतीय नौसेना के बेड़े की ताकत में हुआ इजाफा, नौसेना में शामिल हुआ नया जंगी जहाज आईएनएस तुषिल। ब्रह्मोस मिसाइलों सहित अत्याधुनिक हथियारों से लैस है आईएनएस तुषिल, एक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है आईएनएस तुषिल। कमीशनिंग के दौरान रूस में मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का गौरवपूर्ण प्रमाण आईएनएस तुषिल। पिछले वर्जन से काफी अपग्रेडेड है आईएनएस तुषिल। जंग के हालात में दुश्मनों को चारों खाने चित करने का मादा रखता है आईएनएस तुषिल।